हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल MWYV के पांडे में आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आपके सहयोग से मैं हिंदी व्याकरण इसमें पढ़ा रहा हूँ। आपका एक उत्साह जो मेरे लिए आगे आगे वीडियो बनाते हुए मैं बढ़ता जा रहा हूँ। जो आप कम समय में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर भी किए हैं, उसके साथ साथ आप लाइक भी किए हैं और प्लस कम समय में ज़्यादा लोग देखते भी हैं, जिससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है। साथ साथ कमेंट भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, और उस कमेंट को पढ़ के एक उत्साह मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं इसमें व्यंजन संधि आपको पढ़ा रहा हूँ। व्यंजन संधि में आपको इसमें मैं 5 नियम पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपको 6वां नियम इसमें पढ़ाऊंगा। तो आप 6वां नियम इसमें ध्यान दीजिएगा। जो है 6वां नियम में आपको जो 5 नियम बताया हूँ व्यंजन संधि में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 6वां जो नियम पढ़ाऊंगा वो और उसमें और इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है, उसमें जो नियम आपको बताऊंगा उसमें तो शुरुआती में जो है आपको 3-4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एग्जाम्पल जो है आपके पुलिस, SSC, GD और पेपरों में, जैसे PCS में, बिहार PCS में, ये सब दरोगा में बहुत एग्जाम्पल देखेंगे। जो एग्जामिनेशन अपना बनाता है पेपर, उसमें आप ध्यान देंगे कि जो पेपर ये नियम मैं लिखूंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा, उसमें ये जो 4-5 एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप ध्यान देते होंगे उल्लास, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल इसमें और दूंगा। तो 3-4 ही नियम उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब सॉरी, 3-4 एग्जाम्पल आपको उसमें इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उसमें जो है ये ध्यान देने की बात है कि उसमें जो पूछेगा, ठीक है, जो पूछेगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अलग से मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, जो पूछता है वही एग्जाम्पल दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल के साथ और आपको नियम परिभाषा इसमें बताता रहता हूँ मैं। तो आप ध्यान देते होंगे कि जो पढ़ा रहा हूँ पेपरों में अधिकतर वही पूछता है, तो वही आपको पढ़ाता हूँ। तो इस पे मैं ध्यान देके कि कौन क्वेश्चन कब रिपीट होता है, कौन सा आता है, कब कितने बार आता है, उसमें मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये नियम आप देख लीजिए कि त और द के बाद, त और द के बाद ल हो, त और द के बाद ल हो, ठीक है, त और द के बाद ल हो, तो जो त और द है, क्या है, त और द है, वो ल में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, ल बदल जाता है, आधा ल, ठीक, क्योंकि हलंत लगा है, आप ध्यान दें। तो मैंने क्या बताया कि त और द के बाद, त और द के बाद ल हो, त और द के बाद ल हो, तो त और द क्या बदल जाता है, किसमें, ल में बदल जाता है, तो आधा ल हो गया। अब इसी के साथ मैं आपको कैसे समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा उसमें। तो आपका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ज्यादा पूछता है उसमें पेपरों में, इसमें बिहार PCS, मतलब बिहार PCS तक उसमें पेपर में पूछ लेता है, मतलब कि हाई लेवल तक पेपर में पूछता है, ठीक है, छोटे से पूछता है लेकिन उसको ऊपर हाई लेवल तक पूछता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उल्लास, देखिए ये बहुत रिपीट होता है, उल्लास, इसका संधि विच्छेद करिए, उल्लास का आप संधि विच्छेद करिए, तो हो जाता है उत, संधि विच्छेद कर रहा हूं, उत धन लास, उत प्लस लास। तो आपसे यही पूछता है कि जो संधि विच्छेद है, जो संधि विच्छेद ए है, वही पूछता है उल्लास जो है, ये उदाहरण जो है, इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस लास होता है। कभी कभी पेपरों में पूछता है कि उल्लास कौन सी संधि है, तो तुरंत आप बता देंगे व्यंजन संधि, क्योंकि ल के बाद तुरंत आधा ल होता है, तुरंत यह पहचान लेंगे कि ल के बाद तुरंत ल होगा तो वह व्यंजन संधि होगा। तो कैसे होगा उल्लास, ये आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, मैंने क्या कहा, त और द के बाद ल हो, तो त और द क्या हो जाता है, ल में परिवर्तित हो जाता है।
तो त के बाद ल है तो त स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो आधा ल हो गया। और ल लाश ऐसे लिख दीजिए। अब इसको निर्माण करिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए आप दोनों को, क्या हो जाएगा, उल्लास। तो जो आपको लेके चला था, जो शब्द लेके चला था, वो बाद में ए रिपीट आके ये मैंने सॉल्व करते यहां तक आपको सॉल्व कर दिया। जो आपको उल्लास आपको शब्द लेके चला था, यहाँ पे जो उल्लास शब्द लेके चलाया गया था उसका संधि विच्छेद करते हुए कैसे रूल लगता है वो आपको यहाँ पे सिद्ध कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया आपको। तो उल्लास उद प्लस लास, तो उद जो था मैंने कहा त के बाद ल होगा तो त क्या होता है, ल में बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। और लास परेश था, इसको आप दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। तो आप शुद्ध कर दिया ना कि उल्लास का संधि विच्छेद कैसे आया, किस तरह आया, ये आपको मैं प्रूफ कर दिया। अब अगला एग्जांपल देखिए, उल्लास ऐसे पूछ लिया, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लास होता है। उल्लास कौन संधि है, व्यंजन संधि है। तुरंत आप तुरंत इसमें रिपीट 10 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं उसमें। अब देखिए अगला एग्जांपल आप देखिएगा, इसमें मैं आपको मिटा देता हूं, इसमें आप नियम बता दिया हूं। तो आप एक पहला एग्जांपल मैं बता दिया उल्लास। अब देखिए दूसरा बताता हूं जो बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा इसमें आप देख लीजिएगा, तल्लीन, क्या चीज, तल्लीन। अब इसका संधि विच्छेद करिए, तल्लीन का संधि विच्छेद करिए तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आप कैसे, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिए। त है, ल तक बाद में आइएगा, त लिख दीजिए, जहां है वहां पे आप ध्यान दीजिए। आधा ल है तो मैंने क्या कहा कि प्लस के पहले क्या होना चाहिए, त आधा होना चाहिए, तो शुद्ध शब्द होना चाहिए, तो तत् होता है। क्या होता है, तत् होता है। प्लस लीन है, उसको आधा ल की जगह पे त लिख दिया, अब लीन पूरा लिख दीजिए सब, तो क्या हो गया, क्या हो गया, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो गया, तत् प्लस लीन होता है। तो कोई भी पूछे तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस लीन होगा। अब कैसे आया, तो आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि त के बाद, ध्यान दीजिएगा, त के बाद क्या हो, ल हो, त के बाद क्या हो, ल हो, तो त जो है ल में परिवर्तित हो जाता है, तो त आधा ल हो जाएगा और लीन को जोड़ देंगे तो ये तल्लीन बन जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा। एक तीसरा एग्जांपल होता है उल्लंघन। क्या होता है, उल्लंघन, क्या होता है, उल्लंघन। अब इस उल्लंघन को जो शब्द दिया है ये बहुत रिपीट होता है, तो उल्लंघन जो है आज जो दिया है शब्द, इसको आप रिपीट संधि विच्छेद करिए, मन में थोड़ा आप सोचिए इसके बारे में, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इसका संधि विच्छेद किए, उ है, आधा ल है, तो समझ लीजिए त या द होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध शब्द होना चाहिए। उ तो नहीं होता है, उ तो होता है, तो उ त हो जाएगा और प्लस लंघन को ऐसे लिख देते हैं, लंघन, तो उत प्लस लंघन, तो त के बाद क्या होता है, त द के बाद ल होता है, तो उत प्लस लंघन। तो ऐसे आप संधि विच्छेद करिए, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक जोश के साथ आप इसमें संधि विच्छेद करिए, एक जोश होना चाहिए आपके साथ। तो आप चौथा देखिए, उल्लेख। ये भी ऐसा बात नहीं है कि ये पूछा नहीं जाता, जो लिख रहा हूं ये पूछा जाता है, लेकिन ये तीन जो है एग्जाम्पल ये बार बार रिपीट होता है। अब चौथा देखिए एग्जाम्पल, उल्लेख। क्या है, देखिए उल्लेख, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा। उल्लेख का संधि विच्छेद आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इतना आपको अच्छा समझाया हूं तो आप इसको कमेंट जरूर कर सकते हैं, उल्लेख का आप कर सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये तीन चार एग्जाम्पल है, लेकिन तीन चार एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट होता है।
इसके अलावा रिपीट नहीं होता आपका एग्जाम्पल। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर, उसमें जो है जो पूछा जा रहा है वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो आपको, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना वाणी मैं विराम देता हूं, अपनी वाणी को। और जय हिंद, जय भारत।